ये माइक काम कर रहा है क्या? अरे माइक से आवाज़ क्या कर रहे थे हम लोग, ये बताओ बच्चों जरा। एक क्वेश्चन लिया था ना हम लोगों ने। चलो आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे इस हिस्से को काफ़ी डिटेल में। इसमें काफ़ी वेरिएशन आज मिलेगा आपको और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। इनफैक्ट सही बताऊं तो सबसे पहले तो लास्ट पे जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उस पर एक बार वापस आते हैं। आप जरा याद करिए जो लास्ट पे एक लास्ट क्वेश्चन करवाया था, ये डिस्टेंस कितना है? आर है। ये डिस्टेंस बेटा कितना है? आर है। और ये लेंथ अपने एल लिया हुआ था और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी के लैम्डा 1/r-1/। याद है आप लोगों को? वैसे मैंने लर्न करने को बोला नहीं था इसको। ये फॉर्मूला आप लर्न मत करो, डोंट लर्न दिस वन, बिल्कुल भी लर्न मत करो इसे। इस यहां से एक रिजल्ट मुझे डेराइव करना है एंड दैट यू हैव टू लर्न। यहां पर क्या होता है कि एक हिस्सा होता है जहां पर, ध्यान देना बच्चों जरा, ये इनफाइनाइट रॉड होती है। क्या होती है बेटा रॉड? ये इनफाइनाइट। अगर रॉड इनफाइनाइट है उसके लिए फील्ड अगर पूछता है वो हमें लर्न करना है और उसे निकालना मुश्किल चीज तो नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमें आर की वैल्यू एल की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा? इन्फिनिटी। जैसे आप इसको इन्फिनिटी रखोगे क्या बचेगा बताओ? के लैम्डा बाई आर। के लैम्डा बाई आर। क्लियर हो गया बच्चों ये? और ये तुम्हें लर्न करना है। यू हैव टू लर्न दिस वन बच्चे, ठीक है? नोट करो इसको, जस्ट नोट इट डाउन। ये रिजल्ट आपको बच्चों लर्न करना है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये यूजफुल रिजल्ट है, हम डायरेक्टली इस रिजल्ट को यूज करेंगे और एक बार नहीं कई बार यूज होने वाला है, ठीक है बच्चों? ये तो पहला क्वेश्चन था जो हम लोगों ने पढ़ा था, आप कह सकते हैं कंटिन्यूअस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए यहां पर आपको दूसरा क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं और वो क्वेश्चन एक स्टेप अच्छा है। इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए रिलेटिवली ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है अब जो मैं दूसरा लेने जा रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन एब्सोल्युटली कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स का है, वहीं से लिया गया है। मैं लिख दे रहा हूँ, बुक की ज़रूरत नहीं है। और देखिए क्वेश्चन क्या है। ये एक रॉड है जिसकी लेंथ L है, इस पे टोटल चार्ज Q है, ठीक है बच्चों? ये एक रॉड है जिसका लेंथ L है और इस पे टोटल चार्ज कितना है बेटा? Q। और ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आई रिपीट बेटा, ये चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है? और आपसे कहता है ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया मैंने ये, और इस पॉइंट पे जो कि यहां से r डिस्टेंस पर है, इस रॉड की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हमें इस रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन पहले नोट कर लो बच्चों, जरा क्वेश्चन नोट कर लो।
देखो मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ इसको। अच्छा तुम सॉल्व करने लगे क्या? करो करो, मैं इसे अप्रोच कर रहा हूँ और ध्यान देना। अरे तुम सब पढ़े हुए हो यार, तो सही कह रहे हो तुम। आंसर बता रहे क्या? के मुझे करने दो, इतनी जल्दी तो नहीं निकलेगा इसका आंसर। देखो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम है डिफरेंशियल एलिमेंट सिलेक्शन। याद करो जरा स्टेप्स को। पहला काम क्या है? डिफरेंशियल एलिमेंट का सिलेक्शन। बताया था बच्चों? सो वी आर गोइंग टू चूज अ डिफरेंशियल एलिमेंट। वी आर गोइंग टू चूज अ डिफरेंशियल एलिमेंट। एक डिफरेंशियल एलिमेंट चूज करने जा रहे हैं हम लोग। ये x पे dx। अब डिफरेंशियल लेंथ ही हो सकता है या होता है। अगर हम बात करें तो ये क्या हो सकता है? डिफरेंशियल लेंथ ही हो सकता है या डिफरेंशियल लेंथ होगा। मेरी बात समझ आ रही है तुम लोगों को? अब यहाँ पर अगर हम डिस्कशन करें, इफ वी आर डिस्कसिंग हियर, तो ये DE हुआ इसकी वजह से। अभी मैंने DQ निकाला नहीं है, वैसे मैंने बोला था DQ निकाल लेना, अभी DQ निकाल लेंगे। बट इसकी वजह से डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा ये। फिर मैंने क्या तुमसे बोला था कि कॉम्पोनेंट्स कर लेना। तो ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? थीटा। ये क्या हो जाएगा? D cos थीटा D sin थीटा। ये हो जाएगा। और हमें इंडिविजुअली क्या करना चाहिए? इंटीग्रेट कर देना चाहिए। मतलब हमें क्या करना चाहिए? अगर मुझे EX निकालना है, D cos थीटा EY D ये होना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस थिंग? यही मैंने आपको बताया पूरा। यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में एक ऑब्जर्वेशन है एंड दैट ऑब्जर्वेशन वी आर गोइंग टू यूज। एग्जैक्टली उस ऑब्जर्वेशन को यूज करेंगे। देखिए ऑब्जर्वेशन आपके लाइफ को हमेशा आसान करते हैं, और जो ऑब्जर्वेशन यहाँ हम करने जा रहे हैं वो आपको आगे भी बहुत हेल्प करेगा। यही चीज़ आपको सीखनी भी है बच्चों, क्योंकि अभी तक हमने ऐसा ज़्यादा कुछ किया नहीं, बट हाँ अब धीरे धीरे सीखेगा इसको और सीख जाएंगे। जैसा डिफरेंशियल एलिमेंट यहाँ पर है ना, वैसा ही डिफरेंशियल एलिमेंट यहाँ पर होगा और वैसा ही DE होगा। D का एक कॉम्पोनेंट इधर, एक कॉम्पोनेंट इधर, बिल्कुल एक जैसे होंगे। क्या आप समझ आ रहा है मैं क्या बोलने वाला हूं? कि यहां और यहां वाले की वजह से ये कंपोनेंट कटने वाला है, तो केवल कौन सा कंपोनेंट बचेगा? D sin थीटा वाला। तो मैं सीधे बोलूंगा कि इसकी वैल्यू 0 आने वाली है, इसकी वैल्यू 0 आने वाली है। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, अगर ये ऑब्जर्वेशन नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं थी। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं उसका रीजन बताता हूं। अगर ये ऑब्जर्वेशन हम नहीं भी कर पाते ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस हमें इंटीग्रेशन एक एक्स्ट्रा करना पड़ता है, आंसर तो वहां से भी 0 आता है। अगर ये ऑब्जर्वेशन हम नहीं करते ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इंटीग्रेशन अपने आप ही 0 आ जाता। लेकिन वही बात है ना कि एक ऑब्जर्वेशन से इंटीग्रेशन से बच गया, कैलकुलेशन अच्छा खासा बच गया। और ऐसा एक बार नहीं कई बार आपको ये हेल्प करने वाला है। समझते हो बच्चों? ये आपको कई बार हेल्प करने वाला है। इज इट क्लियर? अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे इसका। इंटीग्रेशन में मेहनत है, और देखना जरा, मैं यहां से शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं D लिखता हूं, पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा। K लैम्डा dx, ये चार्ज, डिस्टेंस का स्क्वायर, बेटा ये R था ये X था,
पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दिया, रूट का स्क्वायर कर दिया मैंने, क्यों बच्चों, रूट का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। सो हमें इंटीग्रेशन करना है ई वाई निकालने के लिए, इंटीग्रल के लैम्डा डी एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और क्या करें बताओ, साइन थीटा, जरा साइन थीटा निकालो यहां से, परपेंडिकुलर अपॉन, ये लिखोगे, इज इट क्लियर। इंटीग्रेशन परफॉर्म करने से पहले, इंटीग्रेशन बना लिया, मैं लिमिट और डालना चाहता हूं, लिमिट और मैं लगाना चाहता हूं, तो बताओ क्या करें लिमिट का। हाँ, तुम क्या कहते हो, ये लोग जो बोल रहे हैं समझ आ रही है क्या बात। तो तुम लोग इंटीग्रेशन खूब पढ़े बैठे हो, खुद से पढ़ डाला कि पढ़ाया पढ़ाया था, इतना तो नहीं पढ़ाया। अच्छा, तो अच्छा है, तभी तुम लोग इंटीग्रेशन ही ज़्यादा पढ़े हो। बिल्कुल सही है, जो ये लोग लिमिट यूज़ कर रहे हैं ना, दैट इज़ परफेक्ट। देखो, लिमिट्स का यूज़ करने का तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिमिट्स में यूज़ करना जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और उसमें क्या होता है देखो जरा, लिमिट हमेशा वेरिएबल पे लगती है, तो लिमिट वेरिएबल के नाम पे क्या है हमारा, एक्स पे dx, मतलब x अपना वेरिएबल है, और x इस तरीके से लिमिट डालनी होती है जिससे कि बॉडी पूरी क्या हो जाए, कवर हो जाए। समझ आ रहा है बेटा ये चीज। तो ध्यान देना, x इक्वल टू 0 का मतलब ये हो गया, x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, ये समझ गए। हमें यहां से लेकर के यहां तक का पूरा रॉड कवर करना है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव और पीछे वाली डायरेक्शन नेगेटिव। मेरी बात समझ रहे हो। अब यहां से लेकर के यहां तक कवर करना है, तो पीछे से मतलब -l/2 से l/2, -l/2 से l/2। क्लियर हो गया ये चीज। एक बार नोट करो और जरा कोशिश करो, 2 मिनट में दे रहा हूं तुम्हें इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के लिए। सॉल्व तो वैसे मैं करूंगा ही करूंगा।
मौका डाला क्या तुमने? ना ठीक है ना, आ जाएगा। कहाँ तो सिंप्लीफाई हो के आंसर अच्छा आएगा। बेटा मैं इसको हटा दूं, ये नोट कर लिया तुम लोगों ने? शुरुआत करें क्या यहाँ से? ई वाई देखना जरा, के लैम्डा बाहर लिया, आर बाहर लिया, इंटीग्रल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। लिमिट बाद में डाल देंगे, लिमिट अपने को पता है -L/2 से L/2। चलो लिख ही देते हैं। अब ऐसा इंटीग्रेशन जनरली नहीं पढ़ा होता है आप लोगों ने 11th में। जिसने पढ़ा है दैट इज वेरी गुड, नहीं पढ़ा है तो ऐसे इंटीग्रेशन का एक स्पेसिफिक तरीका होता है जो तुम्हें सीखना होता है। इसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं बेटा? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। जब भी यहां पर अंडर रूट में या 3/2 ऐसे करके है, आपको आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वेरिएबल एक्स है, ध्यान रखना, वेरिएबल के एक्स, इस तरीके से कोई इंटीग्रेशन मिल जाए। ये वैसे ये इंटीग्रेशन बहुत बार मिलने वाला है तुम्हें, तो एक तरीके से तुम इस इंटीग्रेशन के तरीके को लर्न करने की कोशिश करो। नीचे रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 5/2, समझ रहे हो? इसके लिए एक बड़ा एक सेट सा सब्स्टिट्यूशन होता है, जैसे हम लोग कहते हैं x इज इक्वल टू आर, थीटा ले रखा है मैंने, tan फाई कर देता हूं मैं, थीटा ऑलरेडी यूज कर लिया है ना मैंने, वेरिएबल है, फाई वेरिएबल है, हम x की जगह ये रखेंगे। तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा क्या ऐसा इंटीग्रेशन किया जा सकता है? बिल्कुल इस तरीके से हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। क्या कह रहे हैं? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। आप यहां पे देखिए, डिफरेंशिएट किया इसको, सेक स्क्वायर फाई डी फाई। समझ आ गए बच्चे? पक्का? अब वैल्यू रखना शुरू करो। के लैम्डा और आर, ऊपर dx की जगह ये हो गया, और नीचे मजेदार है, एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखोगे? ये रखोगे, ठीक है? क्लियर हो गया बेटा ये चीज? ये रखोगे तो ये आ जाएगा r tan फाई। तो यहां से जब r tan फाई रखोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर फाई। तो ये आ जाएगा, ध्यान देना, आर स्क्वायर tan स्क्वायर फाई, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे 3/2, बाहर आएगा r³ और अंदर आएगा 1 + tan स्क्वायर फाई की पावर 3/2। ये आएगा, है ना? 1 + tan स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है? सेक स्क्वायर फाई होता है। और सेक स्क्वायर फाई की पावर 3/2 क्या हो गया? सेक क्यूब फाई। मुझे बेटा यही लिखना है, जगह नहीं है मेरे पास। और ये देखो, आर आर आर, तो क्या बचेगा? ये आर और आर, ये तो कट के ये बचा। मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? और ये सेक स्क्वायर फाई है, नीचे सेक क्यूब फाई है, तो क्या बचेगा? और कॉस फाई का पता है इंटीग्रेशन क्या होता है? क्या होता है? साइन फाई होता है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हमने तो जब इंटीग्रेशन शुरू किया था फाई नहीं था, फाई तो हमने इंट्रोड्यूस किया है, हमें साइन फाई को गायब करना पड़ेगा। और जानते हो कैसे कर पाएंगे गायब?
उसके लिए है ना हमारे पास जगह है पूरी। ये देखो tan फाई की वैल्यू कितनी है, x/r, क्या कहते हो ये बेटा, ये हुआ फाई, ये हुआ x और ये हुआ r, तो ये क्या हो जाएगा रूट ऑफ, बेटा हो जाएगा ये। अब साइन फाई की वैल्यू रख पाओगे, क्या होगा बताओ, k λ/r, और जरा साइन फाई की वैल्यू रखो ना, x अपॉन, अच्छा लिमिट रखना आता है क्या तुम लोगों को, पक्का आता है तुमको? क्लास में कोई ऐसा है जो लिमिट नहीं रख पाता है? क्या करेंगे, पहले तुम x की जगह l/2 रखोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में फिर क्या रखोगे, x की वैल्यू माइनस l/2। इसका रिजल्ट तुम्हें याद नहीं करना, मैं तो याद करने के लिए नहीं करता, बट वही है ना, पता तो समझ आ रहा है बेटा। चलो मुझे फाइनल रिजल्ट निकाल के दो, और लैम्डा मैंने रखा है, लैम्डा की वैल्यू वो रख देना q/l, तो लैम्डा के टर्म्स में छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लैम्डा के टर्म्स में क्या तुमने निकाला है पूरा, करो तुमने गलती कर दी थी क्या, अरे तो पूरा करना था, पढ़े थे तो यार, अच्छा भूल गया होगा ना, बहुत दिन हो गए होंगे, ये भी हो सकता है, कोई नहीं, अब करके दो। हाँ कुछ ऐसे ही है, आंसर तो मेरे को भी नहीं याद है, बट है तो कुछ ऐसे ही। तुम इस पूरे इंटीग्रेशन में या इस पूरे प्रोसेस में ये देखो कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया, बस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पूरी कहानी में ये तुम्हें सिखाना है कि कैसे हम ये पूरा मेथड यूज़ कर रहे हैं। कल वाला तो क्वेश्चन आसान था। कितना आया भाई, कहाँ लिखूँ मैं इसको, ये हटा दूँ क्या, ये तो नोट कर लिया ना तुम लोगों ने, पक्का? तो मैं लिख दे रहा हूँ ई वाई या सिंपली ई लिख देता हूँ, के
लैम्डा बाई आर L/2 अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स में माइनस L/2 रखोगे और रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और ये आ जाएगा L/रूट ऑफ, यही होगा x की जगह L/2। हाँ ये सही कह रहा हूँ, मैंने लिखना भूल गया हूँ मैं। ये हो जाएगा पक्का। अब इस फॉर्मूले को लर्न मत करो, लर्न करने के लिए दिया भी नहीं है मैंने तुम्हें, मैंने लर्न करने के लिए दिया भी नहीं है, ठीक है। और यहां से एक चीज मुझे बतानी है, पहले ये बताओ इतना क्लियर है सभी को? ओके अगर ये रॉड इनफाइनाइटली लॉन्ग लेंथ का होता है ना, और उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता, तो हम बस इतना करते कि यहां पे एल की वैल्यू क्या डाल देते, इन्फिनिटी। क्या डाल देते? लिमिट निकालना आता है तुम लोगों को? इन्फिनिटी वाला कुछ पढ़ा है 11th में ऐसा? चलो मैं निकाल देता हूँ, कोई नहीं। एल की वैल्यू इन्फिनिटी डालते, अब तुम यहां से नहीं डाल सकते, यहां से डालोगे तो अजीब सी कहानी हो जाएगी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका होता है के लैम्डा अपॉन आर, इस एल को नीचे ले आओ तो ये आ जाएगा 1/रूट ऑफ आर बाई एल का होल स्क्वायर प्लस 1/4। और अब एल की वैल्यू इन्फिनिटी डाल दो, अब एल की वैल्यू इन्फिनिटी डाल दो, कितना आ जाएगा? अब तुम कहोगे ऐसा क्यों किया भाई? इसको निकालने का तरीका यही होता है, इसको निकालने का जो तरीका है ना बेटा वो यही है, इनफाइनाइट वाले हिस्से को डील करने का तरीका एग्जैक्टली ये होता है जो मैंने किया। हाँ ये फॉर्मूला जरूर याद रख लेना, 2k लैम्डा बाई आर। समझ आ रहा है ये चीज़? ये जरूर याद रख लेना, 2k लैम्डा बाई आर। क्लियर होता है ये? नोट कर लो इसको। फिर पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ कैसे निकलेगा? तुमने सवाल क्या पूछा? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो आपने ये बताया था कि नेगेटिव टू पॉजिटिव जाती है। नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने वहाँ पे बस तुम्हें फील्ड में अब तक ये पढ़ाया है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होगी और नेगेटिव में टुवर्ड्स द चार्ज होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने इतना ही बताया अभी तक। वैसे तुम्हारा सवाल गलत नहीं है, हाँ मैंने पढ़ाया नहीं अब तक, तुमने थोड़ी कोशिश ज़्यादा की है, पढ़ा हुआ है तुमने कहीं से। जनरली होता यही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कहते उसको, फील्ड लाइन कहते हैं। पढ़ा है क्या फील्ड लाइन तुमने? इसका जवाब मैं आगे दूंगा, फिर चिंता ना करो। जो तुम्हारा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन जेन्युइन है, हाँ तुमने थोड़ा वक्त से पहले पूछ लिया है। बाकी अगर तुम्हें फील्ड लाइन नहीं पता है तो इसको, इस सवाल का जवाब तुम्हें ज़रूर मिलेगा आगे वाली थ्योरी में।
क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तुम्हें भी 2-3 दिन में 2-3-4 टर्न बाद मैं पढ़ाऊंगा ना फील्ड लाइंस, तुम्हें मिल जाएगा आंसर उसका। इनफैक्ट तुम लोग के मैक्सिमम क्वेश्चन जो होंगे ना वो धीरे धीरे टाइम के साथ आंसर होते चले जाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ा है हम लोगों ने। तो ये तो पूरी कहानी होगी। ये रट्टा मार लेना है 2k लैम्डा बाई आर, और डायरेक्शन देख लेना क्या होगी, अवे। मतलब ऐसा लाइन चार्ज है ना, और यहां पे फील्ड है, तो फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आएगी, अवे। फील्ड की डायरेक्शन कैसे आएगी, अवे। मेरी बात समझ आ गई तुम लोगों को बच्चों, पक्का? एग्जैक्टली ये कहानी होगी, एग्जैक्टली ये कहानी होगी। तो इस तरीके से पूरा ये यूनिफॉर्मली कह रहा हूं मैं, कंटिन्यूस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन एक कंप्लीट क्वेश्चन है जिसमें हमें सब कुछ लगाने को मिल गया। तो वो जो स्टेप्स बताए थे आप समझ आ गए बेटा? चलो अब अगला सवाल या क्वेश्चन वापस मुझे ऐसे ही लेना है, और उसमें भी उतनी ही मेहनत है, उसमें भी क्या है, उतना ही एफर्ट है बच्चों, उतना ही एफर्ट है। हेडिंग लिखो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू an uniformly charged circular arc at its center। ये तो हेडिंग है केवल, ये हेडिंग है भाई, ये आराम से अंडरलाइन और कर लो। इसमें एक्चुअली तुम्हें हेडिंग्स ये जो होती है ना सब ऐसी मिलने वाली है, बहुत 2-3 लाइन की। तो अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क एट इट्स सेंटर। बाकी ने लिख लिया था? और देखना जरा बच्चों यहां पे, अब देखना इसमें ये एक सर्कुलर आर्क है, थोड़ा सा और बड़ा बनाना चाहता हूं मैं। ये एक सर्कुलर आर्क है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ये इसका सेंटर है, इसका रेडियस आर है, और हमें जानते हो क्या निकालना है, इसकी वजह से सेंटर पे फील्ड निकालनी है, इसकी वजह से सेंटर पे फील्ड निकालनी है। सबसे पहले अच्छा ये एंगल भी देना पड़ेगा, ये थीटा है मान लो, ये एंगल देना पड़ेगा, सेंटर पे कितना एंगल बना है भाई, आर्क कितना बड़ा ये तो पता होना चाहिए ना। ये बेसिकली क्वेश्चन है, और इसका सॉल्यूशन देखो अब जरा। मैं देखो पूरा इंटीग्रेशन ही करने वाला हूँ इसमें, फिजिक्स के नाम पे बहुत कम ही है, ज़्यादा मेहनत तो मैथमेटिकल है इसमें। अगर आप देखो तो इसमें ज़्यादा मेहनत जो है ना वो मैथमेटिकल है। और देखिए कैसे, मैं इसको बेटा थोड़ा हटा दे रहा हूँ अभी, बाद में वापस लिख दूंगा। सबसे पहले एंगुलर बाइसेक्टर खींचो, ठीक है। और यहां पर अल्फा पे डी अल्फा लिया, क्या लिया, अल्फा पे डी अल्फा।
एक डिफरेंशियल एंगल लिया। क्या लिया? एक डिफरेंशियल एंगल। समझ आ गया बच्चों? ये क्या लिया? डिफरेंशियल एंगल। यहां पर कुछ लेंथ बनेगी। क्या लेंथ होगी वो? अच्छा, ये हमेशा जब भी आर्क लेते हैं ना, आर्क, कोई सर्कुलर आर्क, उसमें डिफरेंशियल एलिमेंट जनरली इसी तरीके से लेते हैं जैसे मैंने लिया है, एंगल के टर्म्स में। कैसे? किस टर्म्स में? एंगल के टर्म्स में। बेटा तुम बिल्कुल ये सवाल पूछ सकते हो, हमें कैसे पता चलेगा कब कौन सा डिफरेंशियल एलिमेंट लेना है? तो मैं ऑनेस्टली उसका सबसे अच्छा जवाब यही है कि तुम मैथ्स में अपने आप ही सीखोगे, मेरे को मेहनत मत कराओ। दूसरा ये है कि जो लास्ट टाइम पे मैं बता रहा था कि हमेशा डिफरेंशियल एलिमेंट का सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए कि जब हम उन डिफरेंशियल एलिमेंट्स को पूरी बॉडी पे जोड़ें तो पूरा का पूरा वो बॉडी क्या हो जाए? वापस हमें मिल जाए। यही उसका आंसर है। मेरी बात समझ आ रही है? तो ऐसे जितने भी एंगल हैं, अगर तुम पूरे यहाँ से यहाँ तक जोड़ोगे तो पूरा का पूरा आर्क मिल जाएगा तुम्हें। इसीलिए मैंने ऐसा लिया है। और एक बात और मैं इनिशियली बोलूँगा कि थोड़ा सा भी लर्न करने में भी फोकस करो, इतना आसान नहीं है। हाँ, लेकिन ये भी मैं बता दूं, मेजॉरिटी जो तुम्हें क्वेश्चंस या ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें तुम्हें घूम फिर के जो तुमने पढ़ा है ना वैसे ही अभी इनिशियल लेवल पे मिलेगा। और बहुत अच्छे से सीखने के लिए तो तुम्हें जब पूरा इंटीग्रेशन पढ़ लोगे एरिया अंडर द कर्व, तब तुम इसको बहुत अच्छे से सोच पाओगे। और एरिया अंडर द कर्व आराम से तुम्हें, तुम्हारे मैथ्स टीचर आराम से तुम्हें 10-15 दिन पढ़ाएंगे, ठीक है? तो वो फिर आराम से तुम सीखोगे। तो डोंट वरी, जितना मैंने बताया उसे थोड़ा सा फोकस करो लर्न करने पे, ज़्यादा आसान रहेगा। अब आप देखिए, डिफरेंशियल एलिमेंट का सिलेक्शन कर लिया, ये हो गया तुम्हारा आर डी अल्फा। क्या ले लेंगे हम इसमें? आर डी अल्फा। इज इट क्लियर? हम क्या ले लेंगे इसको? आर डी अल्फा। और ये डी क्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा लैम्डा, ये आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा इधर लिख देता हूं, लैम्डा आर डी अल्फा। ठीक है? अब आप देखो जरा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा जिसे हम डी कहेंगे। ये अल्फा है तो ये अल्फा, एक कंपोनेंट ये और दूसरा क्या हो जाएगा? क्या आ जाएगा? है ना? वैसे वापस मैं एक चीज बोलूंगा कि सिमेट्री यहां पर भी काम करेगी। पिछला क्वेश्चन याद है तुम्हें? सिमेट्री यूज की थी क्या? यहां पे सिमेट्री लग सकती है क्या? बिल्कुल, तभी तो मैंने एंगुलर बाइसेक्टर लिया था। और यहां पे अगर कोई एलिमेंट होगा ना, उसका एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये, ठीक है? एक कंपोनेंट ये, दूसरा कंपोनेंट ये, कौन सा कंपोनेंट कटेगा? और हमें अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो कहाँ होगा? डाउनवर्ड। और क्या वैल्यू होगी? डी कॉस अल्फा। तो हमें बेसिकली बस इतना निकालना है, डी कॉस अल्फा। डी ये हो जाएगा के लैम्डा आर डी अल्फा, के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। और कौन सा बेटा एंगल? कॉस अल्फा। ठीक है? लिमिट क्या होगी? लिमिट क्या होगी? सही है? देखो, सबसे पहले तो लिमिट वेरिएबल पे लगाते हैं। किस पे लगाते हैं? वेरिएबल पे। एंगल वेरिएबल है हमारा, अल्फा वेरिएबल है,
और कहाँ से नापा है? यहाँ से शुरू होकर के यहाँ पे नापा है हम नहीं है? और थोड़ी देर पहले याद करो मैंने ये एंगल बनाया था, क्या बनाया था? थोड़ा ऊपर बना दिया। अब तो अल्फा की लिमिट ऐसी होनी चाहिए जिससे बॉडी कवर हो जाए पूरी। अब तुमने अगर थीटा 0 से शुरू किया, थीटा 0 का मतलब यहां से शुरू हो रहा है, लेकिन यहां से तो हमें आर्क लेना नहीं है। आर्क कहां से शुरू हो रहा है? पीछे से। तो अगर इस डायरेक्शन में कोई एंगल नापोगे तो पॉजिटिव, और पीछे वाले डायरेक्शन में मेजर करोगे तो नेगेटिव, जैसा वो -l/2 लिया था, याद आया? अब बताओ क्या लेना चाहिए? -θ/2 से क्या अब ये डाइजेस्ट होता है? अब बेटा आराम से गहरी सांस लो और देखो जरा कहाँ कुछ पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। ठीक है, क्या कहते हो भाई, समझ आ गया ये? अब इंटीग्रेशन कर दो और क्या। कॉस अल्फा कितना होगा? ये क्यू माइनस एक्स्ट्रा मैंने बाहर लगाया, पता है तुमको? हैं? हाँ, अरे नहीं बताओ तुम, ऐसे कैसे तुम गोलियां देते रहते हो? रबर बताओ। अपर लिमिट माइनस, तो मेरा सवाल था कि ये माइनस क्यों लगाया मैंने? अरे बताने तो यार, एक दिन और ये बच के निकल गया था। क्या कहते हो? हाँ, फोर्थ क्या हो गया फिर? यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे पता चला फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल है? चलो ठीक है, गलत तो नहीं बोल रहा है। जो बोला समझ आ गया तुम्हें? ये तो इजी है ना, माइनस ऑफ साइन ऑफ -θ इज -sin। नहीं वैसे वो भी वही बोल रहा है, गलत तो नहीं बोला उसने। हाँ लेकिन वो सीधा सीधे तरीक़े को मुश्किल कर दिया उसने। जो उसने बोला वो सीधा तरीका है कि साइन ऑफ -θ इज इक्वल टू -sin θ। ये फॉर्मूला पढ़ते हो ना तुम लोग? तो तुम नकल काय कर रहा है यार?
हाँ, नकल करनी नहीं चाहिए। रट्टा मारना है फॉर्मूला, ये क्या करना है, ये रटना है। वैसे इसको तुम ऐसे भी याद कर सकते हो, बस के की वैल्यू डाल दो तो ई आ जाएगा। और तुम्हारी चॉइस है, कैसे भी याद करो, बस याद होना चाहिए फॉर्मूला, वो जरूरी है। हाँ कैसे भी रखो बेटा, वो तो मैंने लिख दिया बस, और कुछ नहीं। एज ए विश, जो मन करे वो रख दो। तुमने निकाल लिया था ना शायद ये। और डायरेक्शन याद रखना है इसमें। कैसे याद रखोगे डायरेक्शन? डाउनवर्ड नहीं यार, along the angular bisector, electric field is along the angular bisector। हाँ सर तो कोई भी रेंज उसके बाद थीटा डाल के निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसा भी साइन सर्कुलर है या फिर क्वाड्रेंट। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, वही बताने जा रहा हूँ। मेरी बात समझ आई बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द एंगुलर बाइसेक्टर। अच्छा ये प्लस था, प्लस था तो फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गया, अवे फ्रॉम द चार्ज। लेकिन अलोंग द एंगुलर बाइसेक्टर रहेगा, बिल्कुल एंगुलर बाइसेक्टर रहेगा ये, लेकिन प्लस चार्ज था इसलिए क्या हो गया, अवे, ये दूर जा रहा है। ठीक है, अगर ये चार्ज नेगेटिव होता ना ऊपर वाला, अगर ये नेगेटिव होता तो ये फिर इधर होता। समझ गए? पक्का? अच्छा भाई, तो मुझे एक काम करो जरा, सेमी सर्कुलर रिंग के लिए सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ क्या होगा फिर। सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग के लिए 2k, बिल्कुल भाई, उसके लिए तुम क्या रखोगे, थीटा हो गया तुम्हारा 180 डिग्री। जरा रखो तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2k है ना। अच्छा रिंग के लिए, रिंग के अगर पूरा रिंग बना दें हम, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालें तो क्या होगा बताओ, इट शुड बी 0। बिल्कुल, लिख लो, ये सारे रिजल्ट याद करने हैं भाई।
समझ आ गया बेटा ये? तो ये कहानी है पूरी। इक्वेशन दो इस पे बेस्ड करोगे इसको? क्वेश्चन है कि भाई सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? क्या होगी बताओ? अरे लैम्डा कहाँ दिया है इसमें? लैम्डा कहाँ दिया है इसमें? है जो सवाल है उसको पूरा जवाब दो ना। हाँ तो निकालो, अब निकालने के लिए नौकर रखोगे क्या? तुम्हें निकालना पड़ेगा ना, पेपर में कोई सर्वेंट थोड़ा आएगा निकालने। पूरा आंसर दो, जो क्वेश्चन में गिवन है उसके बेसिस पे आंसर दो मुझे। क्या आएगा बताओ? टू पाई बाई क्यू पाई रूट टू। बाकी लोग बताओ भाई क्या है? आंखें भी है भाई इसमें। क्या हुआ? क्या कहते हो, यही है क्या आंसर? कितने लोगों ने पूरा निकाला था? सही किया फिर तुमने गलत कर दिया क्या? अरे पूरा हलवा बना के दिया गया और मुंह जला लिया तुमने खाने में। ये बड़ा मुश्किल है यार। बस याद आया कि बहुत दिन हो गए मीठा खाया हुआ यार मेरे को भी। तो तुम लोग को मीठा तो बहुत पसंद होगा फिर तो। जोधपुर मीठे से शुरुआत ना, फिर क्या? कौन मतलब कोई है ऐसा जो वो चतुर्भुज वाले गुलाब जामुन खा जाता हो 10-10 एक बार में? ऐसा कोई नहीं है कैरेक्टर हमारे यहाँ? कोई नहीं यार, मतलब कोई इसमें बुरी बात भी क्या है? मतलब खाना तो खाना यार। कोई नहीं ऐसा कि कोई ऐसा कोई कैरेक्टर जो कंपटीशन लगा के 10-10 गुलाब जामुन एक साथ खा जाए चतुर्भुज वाले? ऐसा कुछ खाए किसी ने? कितने खाए एक बार में सब? मैक्सिमम 7 खाए तुमने? हम तो बेटा खा लिए तो फिर उठ भी नहीं पाएंगे। नहीं मैंने 2 खाए एक बार में। 2 तो सब खा लेंगे, नहीं खा पाओगे 2? 2 के बाद फिर बचता नहीं कुछ यार पेट में। जब मैं नैना जोधपुर में आया ना तो पता है एक मैरिज फंक्शन अटेंड करने गया। सब लोग भाई शादी में कैसे भाई खाने के लिए सब देखते रहते हैं कब ढक्कन खुल रहे हैं। ऑब्वियसली सबकी नज़र वही होती है कब खाना खुल रहा है भाई। बाकी तो टाइम वेस्ट ही होता है। कौन देखने आता है शादी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है? होगा कोई? जनरली 90% यही होता है। फ़ोटो खिंचानी होगी तो बेचारा और कोई थोड़ा बहुत वो होगा,
फोकस्ड होगा एक आध फोटो खिंचा लेंगे, बाकी जिसको फोटो भी नहीं खिंचानी उसके पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय वो ढक्कन कब खुल रहे हैं खाने वाले, तो वही देख रहा होता बेचारा। तो हम भी पहुंच गए, उसी उसी लिस्ट में थे, हम भी पहुंच गए। और अचानक से देखा कि मैं जहाँ से लगा हूँ वहाँ लाइन ही नहीं है, बाकी दूसरी जगह से लाइन लगी पड़ी है। हमें लगा यार बाप, क्योंकि मैं नया नया जोधपुर में था, इतना कल्चर भी नहीं पता। हमने कहा कुछ तो गड़बड़ है। पहुंच गए भाई, अब टेंशन हो गई मुझे, मतलब यार अब सोचो ना कि यार पब्लिक इधर से 2-3 लोग, मैं और मेरी वाइफ लगी हुई है, उधर से पूरी भीड़ लगी। हम क्या यार हमने लाइन तोड़ दी क्या? हमें लगा कोई तरीका होगा, सब एक जगह से आते होंगे। और लिटरली मतलब मेरे को बिल्कुल लगा मतलब कि उस साइड 10-12 लोग हैं, सब एक साथ नहीं थे, मतलब 12-15 लोग खड़े थे, यहाँ से 2 लोग। हमें लगा कुछ तो गड़बड़ हो गया होगा शायद। तो जिसको जानते थे हमने कहा भैया क्या यार सब लोग उधर से लगे। अरे कुछ नहीं सर, वो सब पहले मीठा खाएंगे फिर खाना खाएंगे, आप उल्टा वाले हो, पहले खाना खाओगे फिर मीठा खाओगे। तब मुझे उस दिन पता चला कि नहीं यार यहाँ तो उल्टा है। उल्टा है मतलब हम उल्टा है या वो उल्टा, जो समझ लो कि पहले तुम भी ऐसे ही करते होगे ना कि तुम लोग पहले खाना खाते हो फिर मीठा। वहाँ सब पब्लिक, मेजॉरिटी पब्लिक जो थी वो पहले मीठा खाने वाली। हाँ डेजर्ट मीठा यार ठीक है। और एक चीज़ और भी है, मतलब जैसे मैं क्या यूपी से हो, तो यूपी में मीठे पे इतना फोकस नहीं होता। लोग देखते सब्जियां कौन सी खाएं ये वो, यहाँ अलग होता है। सब्जियां वब्जियां तो एक साइड है, मीठे भी क्या क्या यार। अच्छा 2 टाइप का ही मीठा है, बेकार शादी है ये, है कि नहीं? हमारे मतलब हमारे में 2 टाइप का मीठा बहुत है, दे यूज टू 2-3 बहुत है। यहाँ पे जैसे मैं जो भी मैरिज फंक्शन अटेंड करता हूँ 7-8 टाइप के, खा लो जो खाना है। और उसके बाद खाने को लोग थोड़ी वैल्यू कम ही देते हैं, फिर थोड़ा 2 रोटी खा लें, जीम लें। तो मुझे लगा कि हाँ यार बड़ा फ़र्क है, मतलब तो तुम लोग भी ऐसे ही करते हो जनरली, कस्टम है तो ठीक है, और क्या होना भी चाहिए। इसी तरह एक बार क्या हुआ कि हम किसी क्या एक बच्चा सिलेक्ट हुआ पाठशाला से, मतलब मुझे लगता है 1-2 साल ही हुए होंगे जाए हुए, और ज़बरदस्ती ले गया, नहीं सर आज घर चलना ही चलना है। अपने पूरे पूरे ख़ानदान में, जब तक से उसका ख़ानदान था तब से वो पहला लड़का था जो आईटी में सेलेक्ट हुआ था। ऐसा कई लोग के साथ होता है, ऐसा नहीं है। तो बहुत तो जनरली तो यार नहीं जाते हम, लेकिन अब वो कंडीशन थी कि जाना ही था। पहुंच गए, पूरी फैमिली उनकी, बाकी सब लोग थे 11 सर में, और लोग भी थे, 3 लोग थे। तो हमने कहा यार, तब बड़ी देर से बैठे यार, सब कुछ सामने रखा हुआ मीठा वीठा, कब तक आदमी कंट्रोल करेगा, भूखे और क्लास लेके गए हुए थे दोपहर में। तो ऐसे नमकीन रखी, तो उन्हें ऐसे निकाला और अंदर कर लिया। तब तक उसके नानू सा वो कहीं खड़े होंगे, देख रहे होंगे, ये क्या कर दिया। और मैंने कहा क्या गलती हो गई। मुझे लगा कोई आने वाला होगा, मेहमान है यार कोई इधर से। तो बैकफुट पे आके हम कहे अरे सॉरी, होगा कोई, मैं जल्दी। तो उनका अरे नहीं नहीं पहले मीठा खाओ। तो वो था कि वो नानू सा यार सबसे बूढ़े बुजुर्ग इंसान, और उनका बिल्कुल कि बंदा आकर के पहले एक तो क्या कहते हैं यार, एक स्पेसिफिक ओकेजन पे आया हुआ है, स्पेशल ओकेजन पे आया हुआ है, और ये नमकीन खा रहा है, पहले मीठा नहीं खाया इसने। तब मुझे लगा कि बहुत वैल्यू है। तब तो फिर खैर शादियों में तो कोई पूछता नहीं कुछ भी खाओ, लेकिन कहीं जाओ तो भैया ध्यान रखो पहले 1 स्पून मारने के बाद ही कुछ खाओ, नहीं तो बचरा डांट वाट दिया गया है। चलो, तो गुलाब जामुन से वापस आते हैं, हलवे पे थे ना, हलवे से चलेगी बात। तो भाई बना पका पका हलवा में तैयार, जलाओ मुंह अपना, ठंडा करके खाओ। तो ये कहानी है पूरी। तो ये प्रूफ क्लियर हो गया सभी लोगों को? तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला करो, फिर अगला मज़ेदार देते हैं तुम्हें। ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए था। उम्मीद करता हूं तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा। अगला क्वेश्चन थोड़ी सी मेहनत है इसमें।
रेडियस आर है, लैम्डा है यार, कहाँ टीवी लिखते हैं आप? π/6 है सारे एंगल। और रुको 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 रुको, π/6 नहीं π/3 है, समझ गया ना? 60 डिग्री, तभी तो 180 होगा। हाँ भाई, अब सॉल्व करो। क्वेश्चन ये है कि सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। कितना आ रहा है? हाँ, किसका? तुम्हारा 0। सोच लो। अरे श्योर? तो किसने 0 निकाला? तुमने निकाला, और बाकी लोग भी निकालो भाई। हैं? पता नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, मैंने सही गलत तो बोला ही नहीं। कितना आ रहा है बेटा? 0 पे भरोसा बढ़ गया भाई, काफ़ी लोगों ने 0 निकाल दिया अब तो। आंसर वैसे 0 ही है, आंसर वैसे 0 ही है। और इसमें सही बताऊं तो कैलकुलेशन के नाम पे कुछ है नहीं, तुम फालतू कैलकुलेशन कर रहे हो। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लगा दो तो आंसर अपने आप समझ आ जाएगा तुम्हें। पॉजिटिव के लिए अवे, नेगेटिव के लिए, बस इतने से ही कहानी खत्म हो जाएगी। देखो, इसकी वजह से अवे ई, इसकी वजह से अवे ई, इसकी वजह से टुवर्ड्स ई, और इन सब के बीच में एंगल 120 होगा। याद करो सेंट्रॉइड वाला सवाल, याद आया? याद आया बच्चों? ये तो एक छोटा सा वो है, सैंपल ऑफ क्वेश्चन है, ऐसे अनगिनत क्वेश्चन बना दिए जाएंगे। You will get number of questions, this kind of you will get number of questions, और आंसर इज 0। क्या कहते हो, सभी लोग समझ आ गया? yes, sir। एक और क्वेश्चन करोगे फिर? yes, sir। yes sir कहने के अलावा चॉइस नहीं है तुम्हारे पास। देखो जरा, आप लोग थोड़ा रिजल्ट याद रखोगे ना तो ऐसे क्वेश्चन करने में आपको बहुत मजा आएगा। मतलब ये हिस्सा ऐसा होता है ना, देखो ऑनेस्टली बोलूं, थोड़ा रिजल्ट याद रहे तो आपको फिर इस टाइप के क्वेश्चन तो फटाफट उड़ा दोगे आप। और ऐसे क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, जेईई में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ये इन्फिनिटी तक जा रहा है,
ये इन्फिनिटी से आ रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज, इस पे प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा, और ये है सेंटर। ठीक है, ये है सेंटर जिसका रेडियस, ये सेमी सर्कुलर है जिसका रेडियस है r। समझ गए? सेंटर पे फील्ड निकालो जरा, आसान कर दूं कि यही रहना? तो करो यार, इसको करो। हैं? किस किस का आ रहा है 2k लैम्डा पे यार? गलत है। और क्या? समझ आ गया क्यों गलत है? अरे उधर माइनस है भाई, तुमने प्लस लेके फटाफट काटा होगा उसको, है ना? तभी तो माइनस दिया था। अंदाज़ा था मुझे ऐसा करने वाले तुम। कोशिश करो बेटा, कोई नहीं, आराम से करो। आप अगर रिजल्ट भूल रहे हो तो देख लो, मैंने कुछ समय पहले जो बोला था याद करना, उन सब रिजल्ट्स पे बेस्ड है ये। ऐसे कुछ आता है आंसर, ऐसे कुछ आएगा आंसर। ठीक है, आज कितनी तारीख है? आज तो मैच आ रहा है ना IPL। किसका है आज? MI और RC पहला मैच धमाकेदार रखते हैं लोग। हैं? कौन? तुम फैन हो क्या मुंबई इंडियंस के? सट्टा वट्टा नहीं लगाते क्या तुम? फिक्सिंग विक्सिंग करते हो? सट्टा वट्टा लगाते हो क्या? तो कितने लोग दे, सब मैच वैच देखते हो क्या तुम लोग? मत देखो बेटा, अट टाइम वेस्ट है ये, बेवकूफ़ियत वाली हालत है। मेरे पास तो टाइम ज़्यादा है इसलिए देखना पड़ता है। तुम्हारी हालत देख के लग नहीं रहा कि तुम हाइलाइट्स देखते होगे। एक वो कहाँ है यार, उसका नाम नहीं याद आ रहा, वो जो, अच्छा तुम थे क्या उस क्लास में? 12:30 से सुबह फुटबॉल खेलने चले जाते थे। ऐसा है क्या? खेलता वेलता भी है क्या? सुबह 6:30 बजे जाते हैं। 2:30 बजे तक जो देखता है, 2:30 सुबह कितने बजे? सुबह 6:30 बजे। सोता होता नहीं है? लग रहा है मैं उसमें बस। तो बाकी और भी कोई इस तरीके का नशा करता है क्या भाई? सुबह रात के मतलब 4 घंटे केवल? बाप रे बाप। हम तो जिस दिन मतलब 2:30 बजे तक अगर जिस दिन जग गए ना, अगले दिन पूरा दिन ऐसा लगेगा कि नशे में ही घूम रहे हैं। छोड़ो रहने दो। तो तुम लोग में भी ऐसा कोई जो कौन सा चैंपियंस लीग चल रही है? कोई देखता है क्या चैंपियंस लीग? कभी कभी। तुम सब इनोसेंट बच्चे हो, मत देखा करो बेटा, बहुत टाइम वेस्ट है। बाद में देखना भले, जब टाइम हमारी तरह खर्च करने के लिए बहुत हो। मैं तो शाम को क्या करें, वेले ही बैठे, फिर कुछ ना कुछ तो देखेंगे, नहीं तो कार्टून देखने पड़ेंगे। भैया तो टीवी में मैं कुछ तो देखोगे, नहीं तो बच्ची कार्टून चलाएगी। तो आप भी तो इतने कार्टून देख लिए जितने तो अपने बचपन में नहीं देखे थे मैंने, उतने तो बड़े हो गए देखे कार्टून। सबसे खतरनाक तो है सिंचैन है भाई। देखते हो क्या सिंचैन तुम लोग? सिंचैन वाला कार्टून कौन देखते हो तुम लोग अभी भी? एक तो उसकी शक्ल ऐसी है ना, मतलब मैं उसकी शक्ल का फ़ैन हूँ, शुरू होते ही ख़त्म हो जाती है।
और बच्चों को, मेजॉरिटी बच्चों को मैं मिलता हूँ ना, उनको बहुत पसंद है, शिनचैन कैरेक्टर बहुत पसंद है, मतलब खतरनाक ही वो कैरेक्टर फेमस है। चलो खैर छोड़ो, इस चक्कर में वो चैनल रिचार्ज नहीं करता हूँ, पता है, मैं उसको ऑप्शनल में डाल के हटा के रखता हूँ, नहीं तो एक दूसरा डोरेमोन 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 तो मतलब एक नंबर का, वो क्या कहते हैं, अच्छा हाँ अरे हाँ सॉरी, सही कह रहा, नोबिता एक नंबर का शैतान बच्चा है, पढ़ाई लिखाई करता नहीं, और हाँ डोरेमोन तो वो है ना, क्या कहते हैं, और एक तीसरा वो कौन सा है, निंजा हथौड़ी, और पूरे दिन टिंग 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 चलता रहता है घर में देखा तुम लोगों ने, निंजा हथौड़ी भी देखा होगा तुम लोगों ने भी ऐसे कुछ ना कुछ तो किए होंगे, ज़्यादा तुम लोग जो बड़े तो हो नहीं, 5-6 साल पहले यही देख रहे हो कि कई सालों से तो आ रही है, इनका पीछा छूटना नहीं है। चलो तो इसको करते हैं, बड़ा सीधा सा पार्ट है। देखो सबसे पहले 2 केस है इसमें, तुम याद करो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आएगा, और वो कितना होगा, k लैम्डा बाई r। याद आया तुम्हें ये वाला फॉर्मूला, आज की क्लास का पहला जो थ्योरी पढ़ाई थी मैंने। ये माइनस है, माइनस की वजह से टूवर्ड्स, उसकी वजह से भी कितना आएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और इसकी वजह से 2k लैम्डा बाई r। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करोगे, 2k लैम्डा बाई r, और निकाल पाओगे वेक्टर सम, यही आंसर है, यही क्या है बच्चों, आंसर है। अभी समझ आया, अभी तो बेटा ज़्यादा प्रूफ किए नहीं है, रिजल्ट अभी याद किए नहीं है, अभी अगली क्लास में थोड़ी और मेहनत करेंगे हम लोग, तो कुछ नए रिजल्ट और आएंगे, और इस पे क्वेश्चंस का जो कॉम्प्लिकेशन है थोड़ा और बढ़ेगा। तुम लोग बेटा देखो, वापस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत पढ़ के आना, क्योंकि कुछ नए इंटीग्रेशन मुझे और सिखाने। आज एक इंटीग्रेशन मैंने सिखाया भैया, उसे 2 बार जरूर करके चले आना, ठीक है, कर के आना, पूछेंगे तुमसे। और 1-2 टाइप के और आएंगे तो मैं क्लास में बताता जाऊंगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन वाला जो पार्ट है ना वो बड़ा है, और मुझे बहुत एक्सेसिव नहीं बताना, बट हाँ कुछ हिस्से जरूर बताने हैं, उनमें से पहला हिस्सा ये था जरूर, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और तुम लोग को कोई होमवर्क नहीं दिया गया आज तक, मैंने कभी डिस्कस तो किए नहीं, मैंने पूछे भी नहीं तुम लोगों ने कभी, नहीं मतलब क्लास में डाउट है तो उसमें तुम लोगों को लेके आने के लिए क्लास में याद दिलाना, पहले वही डिस्कस करेंगे। तो जैसे अगर ये रॉड है लेंथ की, ठीक है, ये बन सकता है इसको अपन में ग्रीन बना देंगे, सेमी रिवर्स सेमी सर्जिकल सर्कल और बहुत अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो सर इसके अंदर एल अपन को दिया था जो लेंथ ऑफ रॉड है, नहीं सर उसके लिए हर चीज़ रेडियस, तो आप फिर डी का डी एल पर क्या